हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा एक बार पुनः मध्य प्रदेश जीके का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। मैं बीच में 2 वीक से लेक्चर नहीं दे रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था कई अन्य कामों पर, इसलिए मेरे लेक्चर नहीं आ रहे थे। आज से मैं कंटिन्यू आ गया हूँ वापस और आपको नया तरीके से और नए जोश के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मेरे वीडियोस पर डे आएंगे, आप लिख लो, वीक में 6 दिन मेरे वीडियो आएंगे, 7 एक दिन नहीं आएगा क्योंकि एक दिन कहीं हमें आपका पीपीटी और पीडीएफ बनाने में टाइम लग जाएगा। तो एक दिन मेरे वीडियो हो सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं, बाकी 6 के 6 दिन, वीक में 7 दिन में 6 दिन मेरे वीडियो आएंगे कंटिन्यू। उसमें एक दिन में मतलब 2 दिन ऐसे होंगे हमारा जो 2 दिन ऐसा होगा कि जिसमें 2 वीडियो आएंगे, एक सुबह आएगा एक शाम आएगा, जिसमें एक इंडियन ज्योग्राफी होगा और एक मध्य प्रदेश जीके का होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना कि 6 दिन कंटिन्यू हमारे लेक्चर अब आपके हमारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी में मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया था पिछला लेक्चर उसके बारे में समझते हैं। आप घर में रहिए, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे सभी, ठीक है। और क्योंकि वायरस का भी खतरा टला नहीं है, कहीं भी जाओ मास्क पहन के जाओ, हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहो। इस चीजों का ध्यान रखना। हमारे शहर में बहुत ज्यादा इस समय कोरोना वायरस बढ़ गया है, जिसके कारण लॉकडाउन यहाँ कर दिया गया है। अब ऑफिस खोलना इतनी मुश्किल की बात हो रही है कि पूछो मत। हमें किस तरह पढ़ा रहे हैं हम आपको, हम समझते हैं, ठीक है। कि यहाँ पुलिस आ रही है, पकड़ के ले जा रही है, ऑफिस खोल नहीं सकते हैं, तो हर चीज को मैनेज करना। अभी 8-10 दिन थोड़ा सा आप स्थिति को समझ लो। बाकी आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं जेल प्रहरी और एमपी पुलिस दोनों का सिलेबस हम टाइम के साथ खत्म करेंगे और बाकायदे लेके चल रहे हैं। अभी हम आपको सारी चीजें जानकारी देंगे अगले लेक्चर में कि जेल प्रहरी का हम सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कैसे किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो पूरा एक सिलेबस जेल प्रहरी और एमपी पुलिस का जो मैं लेके आ रहा हूँ उसके बेसिस पर आपको पढ़ाऊंगा। मैथ भी क्लासेस में आज या कल से मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, या तो एक सर पढ़ाएंगे वो तो ठीक है, नहीं तो मैं स्वयं पढ़ाऊंगा मैथ आपको। बाकी हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हम करा रहे हैं। साइंस की क्लास स्टार्ट ही है, बस केमिस्ट्री और बायो भी टीचर जल्द से जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन ना हो। यहां से यदि आप पढ़ रहे हो, इस चैनल से पढ़ रहे हो, तो आपको सिलेक्शन 100% होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश जीके। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें यदि हो सके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। मध्य प्रदेश जीके देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनके बारे में चर्चा करके रखा था कि जिलों में हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो हमारे जो राज्य हैं, जो मध्य प्रदेश को राज्य हैं, जो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो हमारे पड़ोसी राज्यों को टच करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले टच करते हैं, ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था कि राजस्थान को कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले हैं जो टच करते हैं। तो आज हम बाकी एक का पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के सीमा के साथ, ठीक है, अपनी सीमा बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, इधर है गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जिसमें से हमने देख लिया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। अब आइए देखते हैं 3 जो बचे थे हमारे, गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों को हम देखते हैं। तो नोट करो, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाले गुजरात, पहले लिखो, गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, मध्य प्रदेश के जिले। गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले। देखो, ये पूरा गुजरात है, इंडिया के मैप में आपको तो पता ही होगा। तो गुजरात यहां पर है, ये पूरा गुजरात है, ठीक है, आपको पता ही है। अब जो मध्य प्रदेश के जिले टच करते हैं गुजरात को, वो कौन कौन से हैं, पहले तो आप यहां पर नोट करो, कौन सा जिला है, झाबुआ, ठीक है, ये कौन सा जिला है, झाबुआ। और ये वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर।
तो ये दो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के दो जिले हैं जो राजा गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ चुका है एमपीपीएससी में। तो ये कौन कौन से दो जिले हैं? झाबुआ और अलीराजपुर। ये दो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा हमारी बनाते हैं, मतलब कि गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के दो जिले कौन कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अगला देखते हैं हम महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। तो देखो, मध्य प्रदेश के साथ जो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश की कुल कितने जिले हैं जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कुल कितने जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कुल 9 जिले हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे कुल 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। ये चीजें आप नोट कर लेना कि मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं, कुल कौन से मतलब कितने जिले हैं? 9 जिले। कौन कौन से? पहला तो है अलीराजपुर। ठीक है, सबसे पहला है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर है ये, गलती से लिख गया था यहाँ पर अलीराजपुर, बड़ी ली है। ठीक है ना, अलीराजपुर। इसके बाद इसी के बगल में आ जाओ आप, यहीं पर ये वाला पोर्ट है, कौन सा? बड़वानी के बाद आप यहां पर ऊपर चले जाओ, जिसे कहते हैं हम खरगोन। ये क्या है? खरगोन। खरगोन को एक और नामों से जाना जाता है। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि आपको पश्चिमी निमाड़ किस जिले को बोला जाता है। तो पश्चिमी निमाड़ किसे बोला जाता है? खरगोन को। तो नोट कर लेना, पश्चिमी निमाड़ किसे बोला जाता है? खरगोन को। खरगोन के आप इधर आ जाओगे तो इसे बोलते हैं, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है खंडवा को क्या बोलते हैं हम? पूर्वी निमाड़। तो ये हो गया खंडवा, पूर्वी निमाड़। तो कंफ्यूज मत होना पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में। तो मैप में समझो, ये पूरब दिशा में है तो खंडवा पूर्वी निमाड़ हो गया, और ये पश्चिम दिशा में है आपका खरगोन, तो इसलिए खरगोन को क्या कहते हैं? पश्चिमी निमाड़। तो ये चीजों, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो खंडवा पूर्वी निमाड़ हो गया और पश्चिमी निमाड़ कौन सा हो गया? खरगोन हो गया। खंडवा के बाद हो गया बुरहानपुर। ये जो नीचे आपको ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये कौन सा है? बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर के बाद आ जाओ आप बैतूल। ये वाला जो रीजन है ये है बैतूल। ठीक है, बैतूल के बगल में आप चले जाओगे तो छिंदवाड़ा। किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी? चुनाव क्षेत्र किसका? छिंदवाड़ा। नकुलनाथ के बेटे का, कमलनाथ के बेटे का, नकुलनाथ का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बगल में आप चले जाओगे तो कौन सा है? सिवनी। ये वाला रीजन है सिवनी का, ये पूरा कौन सा है? सिवनी। और ये है आपका बालाघाट दिख रहा है यहां पर, बालाघाट। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो महाराष्ट्र के साथ जो मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, ये चीजें कौन सी है? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। मैप में देखो, ये है अलीराजपुर के बगल में ये वाला जो क्षेत्र है ये है बड़वानी आपका। बड़वानी के बगल में ये हो गया खरगोन, खंडवा हो गया, फिर बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया नीचे यहाँ पर बुरहानपुर, इसके बगल में छिंदवाड़ा, बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और सिवनी और बालाघाट फाइनली। तो ये जो 9 जिले हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये बनाते हैं महाराष्ट्र के साथ। ठीक है,
अब आप नोट करो, अगला पॉइंट लिखो, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। ठीक है, इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले जो जिलों की संख्या है वो है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के साथ जो सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है कुल कितनी है? 7। ध्यान रखना, टोटल है 7। तो छत्तीसगढ़ के साथ जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो कितने जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ बनती है? 7 जिलों की। मध्य प्रदेश के 7 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। कौन कौन से जिले हैं? पहला तो है आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है? सिंगरौली, ठीक है, ये वाला रीजन सिंगरौली। अब इसी के बीच में नीचे आ जाओगे, ये वाला जो रीजन है ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला, ये है सीधी, ठीक है। फिर इसी के बाद आप यहां चले जाओ, ये वाला पूरा रीजन है शहडोल का, शहडोल के बगल में आप यहां चले आओगे, ये वाला रीजन है, ये वाला अनूपपुर का, अनूपपुर के बाद आप चले जाओ ये वाला रीजन यहां, ये वाला, ठीक है, ये है डिंडोरी के बगल में आप चले जाओगे यहां पर, ये वाला रीजन है, कौन सा? ये वाला, ये है मंडला। देखो किसी बुक में ये दे के रखा है, मंडला नहीं दे के रखा है, लेकिन आप अपडेट रहना, जो गवर्नमेंट की बुक है वहां पर मंडला दिया हुआ, मंडला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप किसी बुक को पढ़कर कंफ्यूज मत हो जाना। मंडला क्या है? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। और फाइनली यहां पर है बालाघाट, ये वाला जो रीजन है ये बालाघाट, ठीक है। तो कितने जिले हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जिले कौन कौन से हैं जो इसके साथ छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं? सिंगरौली के बाद सीधी के बाद आपका शहडोल, अनूपपुर, शहडोल से बनकर अलग होकर बना था अनूपपुर, डिंडोरी के बाद आपका मंडला और बालाघाट। तो ये 7 जिले हैं जो किसके? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो ये जिलों की संख्या हमारे आज हमने पूरी वीडियो में कवर कर चुकी है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया मैंने आपको, उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ जो मध्य प्रदेश के जिले छूते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। आज 3 और को पढ़ लिया हमने, कौन कौन सा? गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है जो छत्तीसगढ़ के मतलब एमपीपीएससी में भी पूछा भी था क्वेश्चन, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें आप देखते हैं थोड़ा सा, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो बालाघाट को, बालाघाट कहां पर है? बालाघाट मैप पे देखो, ये है पूरा रीजन किसका? बालाघाट का, ठीक है। तो बालाघाट 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है और महाराष्ट्र के साथ भी सीमा बनाता है। तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहले तो नोट कर लो, 2 मध्य प्रदेश मतलब 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, ठीक है।
दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले। बालाघाट, तो बालाघाट किसके किसके साथ बनाता है? छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है और महाराष्ट्र के साथ भी बनाता है। तो ये हो गया दो जिलों, मतलब किसके किसके साथ, दो राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ हो गया और महाराष्ट्र हो गया। अगला लिखो अलीराजपुर। अलीराजपुर, ठीक है। तो देखो अलीराजपुर जो है, अलीराजपुर किसके किसके साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र के साथ भी सीमा बनाता है, जैसा कि आपने देख लिया और पिछले लेक्चर में। और किसके साथ? गुजरात के साथ भी, गुजरात के साथ भी, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ भी अलीराजपुर सीमा बनाता है। तो यहां पर ये हो गया आपका अलीराजपुर, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इधर गुजरात के साथ और इधर महाराष्ट्र के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अलीराजपुर सीमा बनाता है। अब देखो अगला देखते हैं शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी, देखो जो शिवपुरी है किसके किसके साथ, दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये है, यहां पर है ये शिवपुरी। तो बालाघाट, अलीराजपुर के बाद शिवपुरी, तो इधर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और इधर राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ। शिवपुरी के आगे मुरैना, मुरैना दो राज्यों के साथ, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अगला है ये वाला मुरैना वाला, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो ये किसके किसके साथ बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ भी बनाता है। मुरैना के बाद है सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली किसके साथ सीमा बनाता है? आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। सिंगरौली कहां पर है? ये सिंगरौली, ऊपर ये किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ, और यहां पर छत्तीसगढ़ के साथ। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो 5 जिले ऐसे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? बालाघाट, अलीराजपुर, शिवपुरी, मुरैना और सिंगरौली। तो ये ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो बालाघाट किसके किसके साथ बनाता है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात के साथ। शिवपुरी उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ। मुरैना राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ। सिंगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो यहां से आपको जो जिले वाला है सिस्टम वो खत्म हो चुका है। अब हम संभाग पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। थोड़ा सा और एक चीज जान लेते हैं, हम कुछ मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की कुछ राजधानियां हैं वो कौन कौन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन कौन सी है, ठीक है, कौन सी है। तो इनके बारे में सब अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश की जो सामान्य राजधानी है वो कौन सी है? भोपाल। मतलब मध्य प्रदेश की यदि राजधानी डायरेक्टली पूछता है तो वो कौन सी है? वो है भोपाल। वो नोट कर लेना। तो पहली है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? भोपाल, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो है हमारी संस्कार राजधानी है, संस्कार राजधानी वो कौन सी है? जबलपुर। जबलपुर। संस्कार राजधानी के बाद आपकी खेल राजधानी कौन सी है? या पहले व्यावसायिक राजधानी पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक, डिटेल में इनकी चर्चा करते हैं, अभी बताते हैं थोड़ा सा। व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इंदौर। इंदौर। इंदौर के बाद ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश की, ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं हम? सिंगरौली को। सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली के बाद ऊर्जा राजधानी के बाद अपन न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी जबलपुर। ठीक है। खेल राजधानी, खेल राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को। पर्यटक राजधानी
पचमढ़ी, पचमढ़ी है कहां पर? होशंगाबाद, पचमढ़ी, होशंगाबाद, ठीक है। और संगीत राजधानी, फाइनली संगीत राजधानी किसे कहते हैं? मैहर को। मैहर किस जिले में आता है? सतना। देखो ये है मुख्यतः मध्य प्रदेश की राजधानियां, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है, जहां पर सादा एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं हम, वो कौन सी राजधानी है? भोपाल। जहां पर पूरा प्रशासन की सुविधाएं जहां से होती हैं, वो कहां कौन सी है? भोपाल। संस्कार, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि संस्कार क्या है, ठीक है। तो जहां पर सारे संस्कार होते हैं मध्य प्रदेश में, वो कौन सी राजधानी? संस्कार राजधानी या संस्कार धानी किसे कहते हैं हम? जबलपुर को। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है या उपनाम पूछेगा, मध्य प्रदेश का संस्कार धानी किसे कहते हैं या संस्कार राजधानी कौन सी है? वो है जबलपुर, मध्य प्रदेश की। तो व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इंदौर। ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा, जहां ऊर्जा का ज्यादा स्रोत होगा, ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। न्यायिक, न्यायिक मतलब जहां से हम निर्णय लेते हैं, कोई भी अपना केस सुलझाते हैं, ठीक है। जहां पर मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भी कहां? जबलपुर है। तो न्यायिक राजधानी जबलपुर, इससे याद रख लेना, हाई कोर्ट जबलपुर, न्यायिक, वहां न्याय होता है, तो इसलिए न्यायिक राजधानी कौन सी है? जबलपुर। खेल राजधानी इंदौर, ठीक है। पर्यटक, जहां पर पर्यटक बहुत घूमते, तो पचमढ़ी एक पर्यटक स्थल है, जानते हो, होशंगाबाद जिले में, तो इसलिए पर्यटक राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी है? पचमढ़ी। संगीत की राजधानी मैहर, मैहर कहां पर है? सतना में।